यम नियम में पड़ा हुआ है। मैं कहूंगा नहीं, संतोष नहीं होना चाहिए जीवन में। संतोष अगर हो गया तो आपकी जीवन में वृद्धि नहीं होगी। अगर हमने अपने जीवन में संतोष कर लिया तो वृद्धि का कहाँ हमारे जीवन में स्कोप है। ठीक है, मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना संतोषी हूं जी। मुझे 2 रोटी मिल रही है, मुझे संतोष है। मेरा छोटा सा परिवार है, मुझे संतोष है। अगर ऐसे चलेंगे, मुझे जितना ज्ञान है मैं संतोष है, तो क्या हमारी वृद्धि हो पाएगी? तो ना। लेकिन जो मैंने ये संतोष की बोला, उस संतोष को कैसे विस्तृत बुद्धि से समझा जाए, कैसे व्यापक दृष्टिकोण से समझा जाए, कि जब महर्षि पतंजलि संतोष कहते हैं तो वो किस सापेक्ष में कहते हैं? वो संसार के सापेक्ष में कहते हैं कि संसार में हमें जो भी मिला हुआ है उसके लिए हमें संतोष होना चाहिए, परंतु जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए चाहिए, हमें दया की भावना, करुणा की भावना, ज्ञान प्राप्त करने की भावना, उसके लिए हमें संतोष की आवश्यकता नहीं होती। उनमें तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितना मिले हमें उतना कम लगता है। तो मैं केवल ये दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दे रहा था कि हम केवल शब्दों में किसी चीज को समेट के नहीं समझे ऋषियों को। ऋषियों के शब्द बहुत व्यापक होते हैं। किसी एक ऋषि ने अगर कहा संतोष है और दूसरा ऋषि कहता है असंतोष है, तो इन दोनों ऋषियों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भेद है, ये समझने चाहिए। जैसे सत्याग्रह प्रकाश में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि दर्शनों में केवल एक दूसरे से विरुद्ध नहीं है, केवल दृष्टि भेद है। तो वो दृष्टि ऋषियों की होती है कि कहीं भी हमें देखेंगे तो शब्दों में विरोधाभास लगेगा कि भाई ऐसे कैसे, कि एक जना कह रहा है संतोष होना चाहिए, एक दूसरा कह रहा है संतोष नहीं होना चाहिए। एक जना कह संतोष को ही हम तुष्टि दोष होता है। संतोष का एक अर्थ होता है दोष के अर्थ में भी, जिसको हम कहते हैं तुष्टि दोष। तो वो अगर संतोष की पूरी परिभाषा कहेंगे कि हमने जो जान लिया है उसी को ही केवल सत्य मान के चलना, उसी को ही केवल उतना ही ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मान लेना, और मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, या मैंने जितना जान लिया वो ज्ञान ही पर्याप्त है, उसको कहते हैं तुष्टि दोष। तुष्टि का अर्थ क्या होता है? संतुष्टि। तो हम कई बार संतोष के अंतर में संतुष्टि दोष लेके आ जाते हैं, पर ये सीमाएं होती हैं, कहाँ मेरा संतोष है, कहाँ ये मेरा संतोष दोष बन जाएगा, ये सीमाएं ऋषियों को स्पष्ट होती हैं। हम जैसे केवल साधारण लोग इन शब्दों को भिन्न भिन्न मानते हैं कि अरे मुझे एक ही बात कहो। जैसे अर्जुन कृष्ण से बात कर रहा था तो वो भी बहुत कंफ्यूज हो गया था कि कभी कभी तो आप बोल रहे हो कि कर्म संन्यास कर ले लो, कभी कभी आप बोल रहे हो कर्म योग बोलो। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं, एक चीज बोलो, आइदर मैं यहां जाऊं या मैं वहां जाऊं, मेरे को भटकाओ नहीं। तो हम साधारण लोग ऐसे शब्दों में हमें लगता है कि हम भटक रहे हैं, पर किस दृष्टिकोण में और किस संदर्भ में, किस प्रसंग में वो शब्द निकलेगा और कहा जाता है, हमें वह समझना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो इस मार्ग में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शब्दों की व्यापकता समझना अनिवार्य है। कब क्या शब्द किस संदर्भ में कहा गया है, उसकी व्यापकता बहुत अनिवार्य है। जैसे कि सुख भोगना, हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ऐसा
हम समझ लेते हैं कि सुख भोगना तो एक बहुत बड़ा पाप है आध्यात्मिकता में। अगर हम सुख भोगेंगे तो इस संसार में फंस जाएंगे, फंसेंगे ना सुख भोगेंगे तो क्या हमें जब तक हमारी अत्यंत मुक्ति नहीं होती तब तक हम दुखी बैठे रहे? क्योंकि सुख भोगेंगे तो इस संसार में फंस जाएंगे। तो क्या तब तक हमें क्या दुखी होना है? सुख भोग नहीं सकते और दुखी रह नहीं सकते, आत्मा का स्वभाव है। तो यद्यपि ऐसा है कि जो सुख है संसार में, उसको अगर हम भोगना, जब हम समझ रहे हैं कि इसको नहीं भोगना है, तो इसका अंत निकलेगा कि हमें दुख भोगना है। लेकिन हम दुख भोगना हमारा नेचर ही नहीं है। हम सवेरे से लेकर रात तक एक ही काम करते रहते हैं, दुख की निवृत्ति। और अंत में क्या चाहिए हमें? अत्यंत दुखों से मुक्ति। तो क्या हमें पहले बहुत दुख भोगने पड़ेंगे और फिर बाद में जाके दुखों से मुक्ति होगी? तो हमारे तो दुख भोगने के ही संस्कार बनते जाएंगे, फिर वो विरुद्ध चला जाएगा। कुछ मतलब मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं शब्दों के माध्यम से, त्याग पूर्वक भोगे, त्याग पूर्वक भोगे, त्याग पूर्वक सुख को भोगे। तो सुख जो है, महर्षि दयानंद जी जब गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं तब वहां करते हैं कि जो जैसे हम करते हैं प्रचोदयात करके बोलते हैं, वहां वो अर्थ करते हैं अधर्म को छोड़ के धर्म में हमारी बुद्धि प्रवृत्त हो, जिससे हम इस लोक और परलोक के सुख को प्राप्त करें। तो ऋषियों ने कहीं भी यहाँ सीधा सीधा सुख न भोगने के लिए ऐसा कहीं भी संदेश नहीं दिया है। परंतु हम तो सुनते हैं कि विवेकी को तो सब जगह दुखी दुख दिखता है। आता है ना योग दर्शन में, ताप सुख, परिणाम सुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति दुख। तो हमें ये विरुद्ध बातें लगती हैं शास्त्रों की कि भाई मैं दुख देखूं या सुख देखूं? मुझे तो चाहिए सुख, मुझे तो दुख की निवृत्ति करनी है। तो मुझे एक बात बताओ, तो मुझे संसार में करना क्या है? कंफ्यूज मत करो, संशय उत्पन्न मत करो। हम भी अर्जुन की तरह ही, हमारे मन में भी ऐसे ही चलता रहता है। तो ये इसीलिए चलता है क्योंकि शब्दों की व्यापकता और गहराई हम नहीं जानते हैं। हम कई बार बहुत सारे शब्दों को इस बुद्धि में डाल देते हैं पर गहराई में नहीं डालते हैं। कुछ शब्दों को गहराई में डालते हैं लेकिन उनकी व्यापकता नहीं लेते हैं। पर ऋषियों की बुद्धि समन्वयात्मक बुद्धि होती है जो व्याप्त गहराई में भी रहती है। तो हमें इसलिए कभी भी इस मार्ग में संशयात्मक ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसलिए ऋषि कहते हैं सबसे पहले शुद्ध धारण करें। अंतःकरण की शुद्धि ही सबसे उत्तम उपाय है। यह पंचमहायज्ञ विधि की प्रारंभ में ही ऋषि ने इसकी घोषणा कर दी कि अगर अंतःकरण शुद्ध ज्ञान से नहीं भर रहा है तो हम कितना भी कुछ भी कर ले संसार में, वेद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, इन सब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध विज्ञान से भरें। शब्दों के इस माया जाल में न फंसे, उनके पीछे क्या संदर्भ है, किस सापेक्ष में कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, किस स्वरूप में कहा गया है, उनकी स्पष्टता होनी चाहिए। तो जो सुख भोगने की बात है और दुख से निवृत्ति की बात है, आपको केवल महर्षि दयानंद जी में यह व्यापक दिखेगा कि वह सुख की बात करते हैं।
और दूसरे ऋषि, कई ऋषि तो में ऐसा माना जाता है कि इस संसार में अगर सुख देखेंगे तो हमें इस सुख में ही फंसे रहेंगे। तो क्या महर्षि दयानंद जी की दिशा विपरीत थी दूसरे ऋषियों से? तो क्यों कहते हैं कि भाई वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुख पावे? क्योंकि ऋषि पतंजलि को देखेंगे तो वो तो कहेंगे हर चीज में ताप दुख है, परिणाम दुख है, संस्कार दुख है। अभी इनमें से और कुछ बचता ही नहीं है। जो आप काम करोगे इसमें ये दुख देखो ही देखो, और हमें तो सुख चाहिए। तो हम दुख देखें या सुख देखें, फिर से हम शब्दों में उलझ जाते हैं। तो इनमें कहीं भी भिन्नता नहीं होती है, केवल दृष्टि भेद होता है। सुख की जब जब बात की जाती है, इन संसार में जब हम सुख भोगने की बात करते हैं, तब वहां सुख की परिभाषा में यह समझना चाहिए कि यहाँ सात्विक सुख की बात की जा रही है। और जो सुख नहीं भोगना है, वहां तामसिक और राजसिक सुख को नहीं भोगने की बात की जाती है। तो ये सत्व रज तम, ये हमारी मूल ज्ञान की दृष्टि होती है। यह हमें लगाना होता है ज्ञान। अगर कोई कहेगा कि सुख, मैं तो बहुत सुख भोगूंगा इस संसार में, लेकिन कोई विद्वान है वो सुख की बात कर रहा है, तो वो तब वहां सात्विक सुख की बात कर रहा है। अगर कोई कह रहा है नहीं नहीं, इस संसार में दुख सुख देखोगे तो फंस जाओगे, इस संसार में ही तुम्हारी रुचि लगी रहेगी, तो वह तामसिक और राजसिक सुख की बात कर रहा है। तो यह भिन्नता हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि यद्यपि शब्द एक सुख की बात चल रही है, पर पीछे ये हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? दृष्टि हमें लगानी है सात्विक इस तरफ पे, और इस तरफ लगानी है राजसिक और तामसिक। नहीं तो हम उलझ जाएंगे। और सालों से हम उलझे हुए हैं इन शब्दों की परिभाषाओं को लेके। कहीं कोई कहेगा कि धृति होनी चाहिए, कहीं कहेगा धृति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, पकड़ के बैठ जाते हैं ज्ञान को, वो बहुत दृढ़ होते हैं। इतना दृढ़ होते हैं कि वो कहते हैं कि इस संसार में जैसे कि यह गति पैसा ही सुख है, उनकी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास होता है। उनकी स्मृति इतनी दृढ़ रहती है कि हाँ, कि इससे ही जीवन में सब कुछ मिलने वाला है। तो धृति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह हमें स्पष्ट कैसे पता चलेगा? कि सात्विक धृति होनी चाहिए और तामसिक और राजसिक धृति नहीं होनी चाहिए। तो दृढ़ तो तीनों लोग हैं। जो इस आध्यात्मिक मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, वह भी दृढ़ है अपने अपने संकल्पों के साथ, और जो अधार्मिक है वो भी दृढ़ है। पर भेद कहां पड़ जाएगा? दृष्टि में, सात्विक राजसिक तामसिक। तो यह केवल एक वर्गीकरण है, ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं कि आत्मा की दृष्टि से कहा जा रहा है, कि परमात्मा की दृष्टि से कहा जा रहा है, कि प्रकृति की दृष्टि से कहा जा रहा है। सापेक्ष किसके सापेक्ष में कहा जा रहा है, किसके निरपेक्ष में कहा जा रहा है। जैसे तन में मना शिव संकल्प में जब हम मन को कहते हैं कि यह तो हमारा मन तो ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई यह नित्य है, हमेशा से ही है, अमृतम। अमृत का तो होता है ना मुक्ति, हमेशा। पर हमारा मन तो नहीं है। तो तब वहां हमें सापेक्ष में बात की जाती है। कहां सापेक्ष है, कहां निरपेक्ष की बात की, यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। कि नित्य प्रवाह से भी नित्य चीजों को कहा जाता है। वह चीज है
नष्ट हो जाती है फिर से बनती है, नष्ट हो जाती है फिर से बन जाती है, तो उनको भी नित्य ही कहा जाता है। और उनके लिए शब्द क्या होगा? प्रवाह से नित्य। परंतु क्यों? क्योंकि मन बनता है, मन चलेगा हमारा जब तक प्रलय नहीं होगा, जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर के साथ ये मन चलता रहेगा। फिर मुक्ति होगी तो अंतःकरण नष्ट हो जाएगा, फिर मुक्ति से मिलेंगे, फिर अंतःकरण से आ जाएगा। तो इस दृष्टि से उसको नित्य कहा गया है। तो इनको कहते हैं प्रवाह से नित्य। यद्यपि इनमें नाश देखा जाता है फिर भी यह प्रवाह से नित्य होते हैं। तो मुख्य है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं इन सब चीजों में कि हमारा दृष्टिकोण जितना व्यापक होगा इतने हमारे दुखों की निवृत्ति का जो स्वरूप है उसे हम ठीक ठीक समझ के और जल्द से जल्द हम दुखों से निवृत्त हो सकते हैं। अगर दृष्टिकोण व्यापक नहीं होगा तो छोटी छोटी बातों में हम फंस जाएंगे और हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हमने समझा था कि हम ज्ञान तो बहुत प्राप्त करते हैं पर वह ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है। तो पहले तो हमें जब आध्यात्मिकता में नए नए आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ज्ञान नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूं। सालों तक इस मार्ग में ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं, सब जगहों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर पता चलता है तो चलो ज्ञान तो प्राप्त किया, अभी सबसे मुश्किल बात तो इसको व्यवहार में कैसे लेके आए। कोई ऐसा नहीं होगा कि भी जिसे अहिंसा अच्छा लगता हो, सत्य अच्छा लगता हो, किसी को चोरी अच्छा लगता हो। हम ये कब से सुन रहे हैं? सालों से। तो योग दर्शन सुन के हमने क्या नई प्राप्ति कर ली? यम नियम हमने सुना, यम नियम का पालन करना चाहिए हमें, तो क्या हमने कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर लिया? कि हमें पता नहीं था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? हम तो बचपन से सुन के आ रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्लास में सुन के आ रहे, कक्षा में सुन के आ रहे हैं, किसी को मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, शुद्धता से रहना चाहिए, शौचता से रहना चाहिए, तप करना चाहिए। तो ऋषि क्या कहना चाहते हैं वह मुख्य संदेश को हम पकड़ नहीं पाते हैं। ऋषि इनके पीछे व्यवहार पे अपना केंद्र बिंदु टिका रहे हैं, न कि इन शब्दों पे। तो जब तक हमें ये स्पष्टता नहीं आएगी कि हाँ ये ज्ञान तो प्राप्त कर दिया पर मुख्य बिंदु उधर ही आगे अटक जा रहा है, मैंने ये दर्शन पढ़ दिया, मैंने वो उपनिषद पढ़ लिया, मैंने वो वेद पढ़ लिया, परंतु जब व्यवहार की बात आती है तब आके हम फंस जाते हैं कि मैं इसको बताओ भाई मैं व्यवहार में कैसे रखूं, लेके आऊं। तो हमारा अभी उसी चीज पे चर्चा चल रही थी कि यद्यपि हमें पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, यद्यपि हमें पता है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, परंतु जैसे ही आलंबन आता है, परिस्थिति आती है, उस समय पता नहीं हमारा ज्ञान कहां चला जाता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, आपको लगता है ऐसा कभी महसूस हुआ है कि ज्ञान तो बहुत है परंतु जब वो परिस्थिति आती है तो ऐसा लगता है कहां चला गया ये ज्ञान, और वो जैसे ही परिस्थिति चली जाती है तो वो फिर से ज्ञान आ भी जाता है कि भाई क्रोध क्यों किया तुमने। होता है ना ऐसा? मतलब यहाँ मैं थोड़ा कुछ, मुझे कुछ अजीब लगता है, बाकी सबको ऐसा लगता है ना? होता है ना? चलो मैं मतलब सामान्य, मैं सामान्य हूं। तो यह एक वास्तविक क्रियात्मक चीज है, इसलिए रोजड़ में क्रियात्मक स्वामी सत्यव्रत जी योगाभ्यास करवाते थे। वहां योगाभ्यास नहीं कहते थे, वहां शिविरों में क्रियात्मक योगाभ्यास किया जाता था। योगाभ्यास तो सारा संसार बोल रहा है, सारा संसार कर रहा है, कोई इसमें नई बात नहीं है। योग को तो आज योगा बना दिया है,
पता नहीं जीवन में कितने सालों से ये शब्द सुन गए। मुख्य हमारी बुद्धि उधर ही आके अटक जाती है, ये क्रियात्मक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो हमारा चिंतन मनन जो चल रहा है, विवेचन चल रहा है, हम इस चीज पे कुछ, मैं यहाँ आपको नया सुनाने कभी नहीं बैठता कि भाई जो आप नहीं जानते हैं, हम उस चीज पे चर्चा करते हैं कि जो जानते हैं उसको व्यवहारिक क्यों नहीं कर पाते। चर्चा का हमारा मुख्य केंद्र बिंदु वो रहता है। और मैं कभी भी यह सोच के नहीं आता हूं कि मैं आज आपको कुछ नया बताऊंगा जो कुछ आपने अब तक नहीं सुना होगा। मैं केवल इसी चर्चा के उद्देश्य आता हूं कि कुछ तो ऐसा है हम समझें जो हमें क्रियात्मक व्यवहारिक बनाए। जो ज्ञान हम सुना हुआ है, हमारा कुछ नया नहीं सुनना है, जो सुना हुआ है उसको कैसे व्यवहारिक में लाया जाए, हमारा आज मुख्य केंद्र बिंदु। और मुझे ऐसे लगता है संसार में मुख्य बात वहीं आके अटक जाती है ना। मुझे ऐसे इतने लोग मिलते हैं कि जो ज्ञान जिनके पास न हो, तो ज्ञान सबके पास आ रहा है, परंतु वह ज्ञान को जब व्यवहारिक में लेके जा रहे हैं, कठिनाई उधर ही आ रही है हमें। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब प्रतिकूलता आती है, तब कुछ ऐसा हमारी बुद्धि में हो जाता है, कुछ ऐसा हमारी स्मृति में हो जाता है कि वो जानकारी ज्ञान होते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक बार किसी ने व्हाट्सएप में प्रश्न पूछा, ज्ञानात मुक्ति, बोला हाँ, तो बोले इतना ज्ञान है तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही हमारी। ज्ञान है ना हमको, तो यम नियम सारे 8 अंगों का ज्ञान है। तो मैंने बोला जिस दिन आपको अभी जानकारी है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी। तो हमारे पास जानकारियां तो बहुत हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है शुद्ध विज्ञान, तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान। तो जब ऋषि कहते हैं ज्ञानात मुक्ति, तो उसका अर्थ केवल जानकारी नहीं, उसका अर्थ होता है विवेक ज्ञान से मुक्ति होती है। तो हमें शब्दों में ये स्पष्ट आ जानी चाहिए कि हमें चाहिए क्या। उस वक्त हमारा विवेक काम नहीं करता है जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। विवेक एक कोई ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं नहीं जानता हूं, विवेक एक शक्ति है जो चीजों को पृथक पृथक करती है। यह अज्ञान है और यह ज्ञान है, और यह मेरे लिए लाभदायक है और यह मेरे लिए हानिकारक है। और उस शक्ति का प्रयोग करके हम जो हमारे लिए लाभदायक है उसको चुनना, और जो हानिकारक है उसको छोड़ देना। तो मुख्य केंद्र बिंदु इत पड़ता है, जैसे ही आलंबन आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो हमारे पास इतना आत्मबल नहीं होता है, इतनी विवेक शक्ति नहीं होती है कि हम उसके अनुरूप नहीं चलें। हमारा जो पिछला ज्ञान है, जो पिछला अज्ञान है, जैसे ही आलंबन आ जाता है, हम पिछले ज्ञान के अनुरूप हमारी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और उन इच्छाओं के अनुरूप हमारे प्रयत्न शुरू हो जाते हैं, और हम उस अज्ञान युक्त क्लेश युक्त कार्य कर लेते हैं। देखो ईश्वर ने कितना हमारे साथ अन्याय किया है। ईश्वर ने क्या, बुद्धि तो ईश्वर ने दी है ना, यह व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई है कि जब तक मेरी पिछले वाली जो भी मैंने स्मृति में रखा हुआ है, मेरा जब आलंबन आ रहा है, तो मेरी इच्छा पिछले स्मृति के अनुरूप हो जा रही है। यह व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, यह व्यवस्था हमने नहीं बनाई है। अच्छा, अगर ईश्वर ये व्यवस्था नहीं बनाता तो मुझे हर बार आपको जितने भी अभी तक
प्रस्तुतियां हो गई हैं, मुझे वही प्रस्तुति आपको हर बार सुनानी पड़ती अगर ईश्वर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाता कि पिछले के अनुरूप आप आगे बढ़ो। तो यह ईश्वर की कृपा है, वरना मैं हर बार हरीश भाई का चेहरा देखता और हर बार पूछता आपका नाम क्या है। वो तो मुझे पता है, मैं हरीश भाई से मिल चुका हूं, तभी मैं हरीश भाई का नाम ले पा रहा हूं। ईश्वर की इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था है कि मुझे बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है। भाई मेरा नाम हरीश भाई है। तो ईश्वर व्यवस्था बनाई है, पर हमें भी अपनी स्वतंत्रता साथ साथ में दी है कि इस व्यवस्था का आप सदुपयोग करो। तो हो रहा क्या है, हमने अब तक समझा कि हमारा जब मुक्ति के बाद जन्म हुआ तो हमारी एक स्थिति बनी, हमने धीरे 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 सामान्य जब हमारा जन्म हुआ, सामान्य हमारा एक रक्षा के लिए हमें बुद्धि कम से कम मिली हुई थी जिससे हम अपनी रक्षा कर पाए, परंतु हमने उसका दुरुपयोग करके अज्ञान बना दिया और उस अज्ञान हमारा बढ़ता गया और उस अज्ञान के अनुरूप हम चलते गए और वो अज्ञान गहरा होता गया और आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम चाहकर भी उन संस्कारों के वशीभूत के विरुद्ध नहीं चल पा रहे हैं। आधे लोग तो आध्यात्मिकता में यही कारण देते हैं, मेरे संस्कार ऐसे बन गए, मैं क्या करूं। उनका बेचारों का कोई दोष नहीं होता है, उनके संस्कार ऐसे बन जाते हैं। दुर्योधन बोलता है ना महाभारत में, हम जानामि धर्म क्या है अधर्म हम जानामि, और मेरे अंदर बैठ के कोई देव है जो मुझसे ये काम करवा रहा है। ऐसे हम भी बोलते रहते हैं, आध्यात्मिक वालों के पास ज्ञान अधिक आ जाता है ना। नहीं, मेरे संस्कार ऐसे बन चुके हैं कि मैं भी कर नहीं पा रहा हूं। पहले तो उनको बेचारों को ज्ञान लग गया कि कारण क्या था, वो सालों तक तो हमको ये समझने में ही लग गया थे कारण संस्कार है हमारे। अभी हमें क्या मिल गया है, एक बहाना मिल गया है और कि ठीक है, मैं नहीं, मेरे संस्कार ऐसे बन चुके हैं कि मैं इससे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। जब ज्ञान नहीं था तब इसी ज्ञान के पीछे भाग रहे थे कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, और जब अब पता चल गया है कि मैं संस्कारों के कारण नहीं कर पा रहा हूं तो चलो कोई तो है मैं जिस पे दोष डाल सकता हूं। तो हम अभी रिलैक्स बैठे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी बना दी है, संस्कार ही ऐसे बन गए कि मैं उसके वशीभूत करता रहता हूं। तो यद्यपि यह सत्य है कि हम संस्कारों के अनुरूप हमारी इच्छाएं बनती हैं, परंतु इनके साथ साथ एक और भी सत्य है कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम उन इच्छाओं को उन संस्कारों के अनुरूप नहीं चलाएं। यह हमारी एक स्वतंत्रता है एज अ आत्मा। इसीलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं, मनुष्य की आत्मा सत्य असत्य को जानने हारा होता है, पर अपने प्रयोजन की सिद्धि और हठ, दुराग्रह और अविद्या के कारण वो असत्य पे चलता है। तो हम यद्यपि अभी संस्कारों के कारण असत्य पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब अर्थ यह है कि कुछ तो हमारे अंदर ऐसा है जो इस चक्कर से हमको बाहर निकालेगा। जो हमारा स्वभाव है कि सत्य असत्य को हम जानने वाले हैं, तो इसका अर्थ है जब हमें पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं मुझे इसमें वास्तविक दुख मिल रहा है, तब हम उस पे प्रयत्न करेंगे कि इसको भी हटाएं। नहीं तो हम इन संस्कारों के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगर महर्षि दयानंद जी या कोई भी ये स्पष्ट नहीं लिख सकते कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने हारा है, यह एक ऐसी कड़ी है जो हमें इस चक्कर से बाहर निकाल सकती है। वरना हम जीवन भर कहते रहेंगे कि मेरे संस्कार ऐसे बन गए, क्या करूं, मेरे संस्कार ऐसे बन गए। मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है। ऋषि दयानंद का वचन हमको यहां से बाहर निकलता है
क्या निकालता है पहले कि यद्यपि जैसे ही आपके संस्कार उभरते हैं, आप जो खुद हो दृष्टा भाव से उसको देखो, आत्म भाव से उसको देखो, साक्षी भाव से उसको देखो। केवल आप वो जब प्रारंभिक अवस्था में संस्कार, जो क्लेश संस्कार उठ रहा है क्रोध का, उसकी प्रारंभिक अवस्था में अगर आपने उसको पकड़ लिया है तो हमारा बुद्धि पे नियंत्रण आ जाएगा। जितना हम क्लेश संस्कार के भावनात्मक युक्त हो जाते हैं, तब हमारी जितनी भावनात्मक ज्यादा होता है, हमारा बुद्धि का प्रयोग कम हो जाता है। इसलिए जैसे ही हमने भावनाओं को नियंत्रण करते हैं, हमारा बुद्धि का जो तंत्र बना हुआ है वो सतर्क हो जाता है और वो अपना कंट्रोल ले लेता है। अब आपने जो स्मृति में रखा हुआ है वह काम करेगा। लेकिन इस स्थिति तक आप नहीं पहुंचे हो और कितनी भी स्मृति में ज्ञान भर के रखा हुआ है, सारे के सारे दर्शन भर के रखे हुए हैं, सारे के सारे उपनिषद भर के रखे हुए हैं, वेद भर के रहे हुए हैं, लेकिन ये नियंत्रण वाला काम अभी तक नहीं हुआ है, तो यह सब पड़े के पड़े ही रह जाएंगे। तो आप हमको करना क्या है, जैसे ही कोई आलंबन आता है और उस आलंबन से जब हमारे संस्कार, क्लेश संस्कार जब उधार अवस्था में जाने के लिए प्रारंभ होते हैं, विच्छिन्न अवस्था में जब होते हैं या उधार में निकलने के लिए जब प्रारंभ करते हैं, तो जब तक आप उसको दृष्टा भाव में देख लेते हो तो तुरंत वो आपकी भावना कम हो जाती है। जैसे ही आप दृष्टा भाव में देखोगे उसको कि यह मुझ में अभी उत्पन्न हुआ है, ये आपने देखा, उसी वक्त क्या हो जाता है, आपका ये जो इनका वेग होता है संस्कारों का, उन वेगों को आप नियंत्रण कर देते हो और सारी नियंत्रण शक्ति अभी आप स्मृति का प्रयोग कर लेते हो। जो आपकी स्मृति में है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, आप तुरंत उस ज्ञान का प्रयोग करते रहते हो। तो अभी हमने स्मृति में डाल भी दिया, परंतु फिर भी हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। क्यों? धृति शक्ति नहीं होती है। धृति शक्ति वो शक्ति होती है कि आपने जो धी धृति स्मृति, मैंने 3 चीज ये प्रयोग किया था पिछली बार, अगर आपको इसका स्मरण होगा तो हमें जब तक धी धृति स्मृति हमारी नहीं बनती है, तब तक हमारे संस्कार नियंत्रण में कभी नहीं आएंगे। धी का अर्थ होता है तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। धी में क्या आएगा? महर्षि दयानंद जी लिखते हैं धी के लिए कि जो बुद्धि नाशक पदार्थ है उनको छोड़, उनका प्रयोग न करके, और कुसंग को छोड़, आलस प्रमाद को छोड़, सात्विक चीजों का प्रयोग कर सत्संग में जाके अपने धर्म का आचरण और योगाभ्यास और ब्रह्मचर्य का पालन करो। इससे धी बनती है। तो हमारी जो बुद्धि बन रही है, जो हमारा आलस्य प्रमाद हो रहा है, हम चाहकर भी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, उसका समाधान भी ऋषि दे रहे हैं कि अगर आपके आसपास कुसंग लगा हुआ है तो कभी आपका निर्माण नहीं होगा। आपके आसपास संग को बदलना पड़ेगा आपको। मेरी संगति कैसी है? अगर हमारी संगति सही नहीं है, हम संगति में केवल और केवल लौकिक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ बैठे हैं, या हम केवल और केवल अपना भी दृष्टिकोण इस तरह से बना के बैठे हुए हैं, हम छल कपटी अधर्मिक लोगों के साथ ही हैं जिनकी विचारधारा ऐसी है, तब तक हमें जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। इसके लिए इसका उपाय होता है आत्मबल। तो इसका उपाय क्या है?
इसीलिए लोग वानप्रस्थ आश्रम में, इसीलिए लोग आश्रम में या कोई अच्छी सत्संगों में जाते रहते हैं। कभी रविवार को आर्य समाज में चले जाएंगे, किसी जगह चले जाएंगे, या सुनते रहेंगे, हर समय किसी न किसी को सुनते रहते हैं, क्योंकि ऐसा वातावरण बनाते हैं तभी हमारी धी बुद्धि बढ़ती है। क्योंकि हमारा आत्मबल इतना नहीं होता है प्रारंभ की स्थिति में कि हम विपरीत आलंबन जो आया है, क्रोध की जो अभी स्थिति आई हुई है, हम उसको नियंत्रण कर सकें। इसलिए पहले क्या कहा जाता है कि आप उस आलंबन से दूर हो जाइए। जिस आलंबन से आप परेशान हो रहे हो, उस आलंबन से दूरी बना दो पहले प्रारंभिक अवस्था में। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका आत्मबल नहीं बढ़ा है, आपकी धी धृति स्मृति नहीं बढ़ी है। जब हमारी थोड़ी धी धृति स्मृति बढ़ गई तो आलंबन के पास आओ, सामने उसका सामना करो और उसको नियंत्रण कर दो। बेंगलोर में अभी एक घटना हुई, किसी एक डिलीवरी बॉय ने, जो ये घर में चीजों को डिलीवरी करते हैं, उसने एक कार वाले का जो साइड मिरर है उसको टक्कर मार दी। उन कार में बैठे जो पति पत्नी थे, उनको इतना गुस्सा आया कि 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। उस बाइक पे 2 लोग बैठे थे, उनको टक्कर मारी और चले गए, और उस टक्कर में एक की मृत्यु हो गई। आलंबन क्या था? केवल एक गाड़ी का साइड मिरर को टक्कर मारना, इतना छोटा सा आलंबन था। और उनके अंदर क्या फूटा? टाइम बम, एटम बम फूट गया। हम भी ऐसे चलते फिरते टाइम बम है। हमें कोई एक शब्द बोलता है और हमारे अंदर एक विस्फोट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? केवल एक शब्द आता है हमारे कानों में, ये शब्द आया, हमें लगा कि हमारा अपमान हो गया, हमें लगा कि हमारी निंदा हो गई, हमें लगा कि हमारी हानि पहुंचा रहा है, और भूम। तो यह हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए इस प्रक्रिया को समझा ही नहीं है कि बुद्धि हमारी कैसे काम कर रही है, कि कैसे हमारे जीवन के अंदर ये संस्कारों का प्रभाव उठता है, पिछले संस्कारों का, और हम कैसे उसको नियंत्रण करें। तो सबसे पहले तो आप यह सीखें कि उन आलंबन से दूर रहें जिन आलंबनों का नियंत्रण करने की अभी क्षमता नहीं बनी है। सबसे पहला नियम यह होता है। मैं आपको आलंबन से भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये स्पष्ट रखना। मैं कहता हूं जब तक आपने अपना सामर्थ्य नहीं बनाया है तब तक, परंतु आपको पीछे बैठ के सामर्थ्य बनाना है, और फिर उस आलंबन का सामना करते हुए जब आपके संस्कार नहीं उठते हैं, उसी स्थिति को संस्कार दग्ध बीज कहते हैं। तो यद्यपि आप पहले अगर इतने हमारे सामर्थ्य नहीं बने हैं, तो आप उन संस्कारों के आलंबन को ही हटा दो कि मेरे इन आलंबनों से मैं परेशान हो जाता हूं या हो जाती हूं, तो मैं आज क्या करूंगी? इन आलंबनों से पहले से ही दूर रखूंगी या दूर रहूंगा। पूरा प्रयास कर दीजिए। और पीछे क्या करोगे? आप शांत बैठ के उस आलंबन को अपने अंदर उठाना, उस आलंबन के प्रति पक्ष भावना फिर उत्पन्न करना कि भाई ये क्रोध कर रहा है, ये जो मुझे चिल्ला रहा है, शब्द बोल रहा है, जब मैं क्यों ले रहा हूं? क्या कोई मेरे पे कचरा फेंकता है तो क्या मैं वो कचरा ले लेता हूं? अगर मैं कोई वो कचरा नहीं ले रहा हूं तो मैं इन शब्दों को क्यों ले रहा हूं? ये शब्द भी तो शाब्दिक कचरा ही तो है। ये जो अपमान कर रहे हैं वो शाब्दिक कचरा ही, कचरा नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये शब्द का कचरा नहीं लूंगा। तो जिस वक्त कभी भी कोई मेरा अपमान करेगा या मेरी स्थिति बिगाड़ने की कोशिश करेगा, मेरी शांति के पीछे अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, तो मैं ऐसे कचरे को कोई उत्तर नहीं दूंगा। अब क्या किया आपने? ध्यान में बैठ के, शांति से बैठ के आपने
उस स्थिति को उठाया और उसकी प्रतिपक्ष भावना लेके आ गए। इस तरह से आपने बुद्धि की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी कि उस क्रोध की वजह से कर रहा वो है और विचलित मैं हो रहा हूं। यह तो बुद्धिमान की बात नहीं है। तो मेरी उन ड्रामा जो लोग कर रहे हैं, मेरी शांति उन ड्रामाओं से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये संसार ड्रामा करता रहेगा, संसार में ड्रामा चलता रहेगा, परंतु मेरी स्थिति कभी नहीं ऐसी होगी कि मैं उस ड्रामा में फंस जाऊं। उस ड्रामे में से बड़ी मेरी आंतरिक शांति है। और धीरे धीरे, जो कठिन है मैं भी आपको बोल रहा हूं, परंतु यह अंतिम स्थिति पाने के लिए बहुत अनिवार्य है। धीरे 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 जो आपके ऊपर क्रोध करता है उसको धन्यवाद कीजिए। बहुत कठिन बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन है नहीं इतनी कठिन। आप अगर अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। कैसे धन्यवाद करें? अगर वो मेरी बुराई नहीं करता, अगर वो मेरा अपमान नहीं करता, तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे अंतःकरण की स्थिति क्या होती कभी भी। यह तो उसका धन्यवाद है। जैसे ही उसने मेरा अपमान किया, मैं विचलित हो गया। अब मुझे पता चला मेरा वास्तविक स्तर क्या है। वरना मैं तो कुछ योग दर्शन के सूत्र पढ़ के, सांख्य दर्शन के सूत्र पढ़ के, उपनिषदों के श्लोक बोल के, वेद के मंत्र पढ़ के, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी वृद्धि हो रही है बहुत, पर वास्तविक मेरा स्तर ये है। तो देखो कितना बड़ा वो हमारा काम कर रहा है। पैसे नहीं मांग रहा है आपसे कोई क्रोध करके कि चलो मैंने आपका क्रोध किया, मैंने आपके अंतःकरण को अभी तोड़ के दिखा दिया, मैंने आपको अभी अपनी स्थिति दिखाई, दो मुझे 500 रुपए। बेचारा पैसा भी नहीं मांग रहा है। कितना भला इंसान है वो, है ना हरीश भाई? भला इंसान क्रोध कर रहा है हम पे, हम विचलित हो रहे हैं, और हमसे उसने पैसा भी नहीं मांगा कि देख मैंने तेरी स्तर बता दिया, वरना तुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू तुष्टि दोष में जी रहा था। इसको कहते हैं तुष्टि दोष। शब्दों का ज्ञान बहुत होना, पर वास्तविक में जीवन में कुछ ना होना। शाब्दिक ज्ञान तो बहुत है। बहुत है। तो मैं इसीलिए ही पहले मैंने भूमिका बनाई 15-20 मिनट पहले। आपको बोर हो गए होंगे कि ये इतने शब्दों के लिए क्यों कह रहे हैं सब कुछ। तो मैंने सारी भूमिका इसलिए बनाई कि हम शब्दों की माया जाल में न फंसे, उनसे ऊपर उठें। और अगर कोई विपरीत स्थिति आ रही है तो उसका सबसे पहले नियम ये है, अगर सामर्थ्य नहीं बनाए तो विपरीत स्थिति से दूर हो जाइए। बैठे बैठे ऋषि पतंजलि कह के गए हैं, ध्यान में संस्कारों को, तनु किए हुए संस्कारों को प्रतिपक्ष भावना से क्षीण किया जाता है, उनका प्रयोग कीजिए। जब वो आपकी बुद्धि उनसे बार बार अभ्यास से स्पष्ट हो जाए, और तो उन परिस्थितियों का सामना कीजिए। तो किसी का प्रश्न है? हाँ जी, पूछिए। यहाँ तो उल्टा है आचार्य जी। ऐसा है कि घर में रहते हुए कोई न कोई ऐसी बात होती है कि हमें गुस्सा आती है, दूसरा कोई गुस्सा नहीं करता है, हमें आती है गुस्सा। तो नहीं, ये सबके घर घर की बात है। क्योंकि क्या हो जाता है कि हमारे क्रोध का कारण जो होता है, हम एक व्यवस्थित माइंडसेट हमें चाहिए होता है कि सब व्यवस्था से होना चाहिए, सब हमारे आसपास चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए, कि सब अच्छी तरह से चलना चाहिए। और बच्चे हैं वह हमारे अनुरूप नहीं चलते हैं। हमने एक बना के रखी हुई छवि कि मैं दुनिया को बदल दूंगा। मैं दुनिया को बदल नहीं सकता हूं, तो मैं कम से कम अपने परिवार को तो बदलूं, लोग क्या कहेंगे। जैसे आप मुझे देख लो, मुझे कोई बोलेगा क्या भाग्येश जी ज्यादा प्रवचन करते हो, कभी आप अपने परिवार को तो देखो। तो मैं कहूंगा कि कुछ भी हो, कोई भी, सब अपने जीवन में स्वतंत्र हैं। मेरा काम है उनको बताना, मेरा काम है उनको सत्य बताना। और जब तक एक स्थिति होगी मेरा अधिकार है उनपे, उसके बाद मेरा कोई अधिकार नहीं है, एक स्थिति के बाद।
परंतु मैं जितनी मेरा सामर्थ्य मैं कहता रहूंगा। पर होता क्या है, हम विपरीत अपेक्षाएं रखते हैं कि वह परिवर्तन हो जाए, उनमें तुरंत परिवर्तन हो जाए, और हम अपने आप को नहीं देखते हैं क्या मुझ में वास्तव में परिवर्तन 25 साल से इसमें चल रहा हूं, मुझ में कितना परिवर्तन हुआ है, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। परंतु हम दूसरे से यह एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनमें 2 दिन में परिवर्तन हो जाए, 2 महीने में परिवर्तन हो जाए, या कुछ महीनों में परिवर्तन हो जाए, और हमें खुद को सालों लग गए होते हैं। तो यह आपकी बात सच है, हमारी भी स्थिति ऐसी है, सबकी स्थिति ऐसी है, परंतु इनमें निराश नहीं होना चाहिए। इसका एक ही उपाय है कि छोटी छोटी उन्नति के ऊपर हमारा अधिक ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान क्या होता है, हम बहुत बड़ी उन्नति चाहते हैं और हमें लगता है कुछ बड़ा परिवर्तन है तभी जीवन में कोई अंतर होगा। नहीं, जीवन में अंतर छोटे छोटे परिवर्तनों से अंतर होता है। कि कल मैं 10 बार क्रोध कर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने जाना तो सही मैं क्रोध कर रहा हूं। कई लोग तो ये पहचानते भी नहीं है, और मुझे ये कम से कम समझ में तो आया कि ये क्रोध करना बुरी बात है। तो मैं भी 10 बार नहीं, आज मैं केवल 9 बार तो कम से कम किया। तो अपने आप को एक बार जो नहीं किया है उसकी खुशी मनाइए, उसकी खुशी मनाइए, जैसे कि बुद्धि को पता चले कि इसको ये काम अच्छा लग रहा है। जहां भी आपने एक बार क्रोध कम किया है उसका सेलिब्रेशन कीजिए, अपने आप को उत्साह बढ़ाइए कि आज मैंने एक कम कर दिया। तो बुद्धि को क्या लगा, आपने सिग्नल दिया अभी कि भाई हाँ, इसको क्या है, ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो जिस चीज को हम उत्साह पूर्वक करते हैं, हम वो बार बार चीजें हम करने में प्रेरित रहते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद जी के शब्दों को देखेंगे तो केवल ऐसा नहीं कहते हैं शुद्ध ज्ञान को धारण करो। गायत्री मंत्र में लिखते हैं प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करो। इसका अर्थ क्या है, जो हम कर रहे हैं उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, उसमें हमारी प्रियता होनी चाहिए। परंतु हमें आध्यात्मिकता तो बोरिंग लगती है, कोई एंटरटेनमेंट मिलता है आध्यात्मिकता से। लेकिन जब आप इसके गहराई में चलोगे तो आध्यात्मिकता में भी बहुत एंटरटेनमेंट है। जब आपको अच्छा लगता है कि मैंने 10 बार क्रोध में से 9 बार क्रोध किया, तो आप आंतरिक उत्साह बनाते हो, आपके अंदर सत्व गुण बनता है। मेरे अभी 8 बार हो गए, अभी मैं 7 बार हो गए, और खुशी मिलती जाती है। और इसी को ही महर्षि दयानंद जी सात्विक सुख कह रहे हैं। जब आप अपने संस्कारों के प्रति लड़ते हैं, जब आप अपने संस्कारों को कम करते हैं, तो आपका ये सुख आंतरिक बढ़ता जाता है। आज मेरे सामने परिस्थिति आई थी, मैं उस रूम से उठ के चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मुझे पता था कि उस समय मेरी स्थिति, जो मेरी शांति की स्थिति है, वह ज्यादा अनिवार्य है उसको सिखाने के, क्योंकि वो सीखने के स्थिति में था ही नहीं। क्रोध में तो हमने समझा बुद्धि काम ही नहीं करती है, उसके साक्षात तो हम खुद ही हैं कि हम कुछ ज्ञान में कह नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जब क्रोध था तब बुद्धि काम कर रही थी। अभी सामने वाला क्रोध कर रहा है तो मतलब उसकी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है। लेकिन हम तो क्या है, नहीं, मुझे तो उसको बताना है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मैं तो बैठी रहूंगी, इधर ही बैठा रहूंगा। जब तक हम उसको अपना सही नहीं बताते हैं और जब तक उसको नहीं कहते तू गलत है, उसको वो सुनने की स्थिति में ही नहीं होता है, तो उसको क्या सुनाने का उसका। इसका अर्थ यह है आपको अपनी शांति ज्यादा प्यारी नहीं है, आपको आपका अहंकार प्यारा है। आपको मतलब मैं जब भी कहता हूं हम सबको, मैं उसमें इंक्लूडेड हूं, हमको हमारा अहंकार ज्यादा प्यारा रहता है कि नहीं तू गलत है, मैं सही हूं। गलत सही यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आपको विवेक था कि क्रोध में उसकी बुद्धि नहीं चल रही है और आपने अपनी शांति को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, अपनी शांति को प्राथमिकता दी है आपने। तो इसका मतलब आपका विवेक था। जब आप चुप बैठे थे कि आजकल की स्थिति तो ऐसी, जितने लोग शांत रहे हैं लोग उसके उतने नियंत्रण में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज का संसार पूरा शोर से भरा हुआ है, सब जगह शोर। कभी
है ना, आपके घर के आसपास शोर चला पड़ा है, कभी सोशल में व्हाट्सएप का शोर लगा पड़ा है, टीवी का शोर लगा पड़ा है। जब वहां कोई शांत इंसान आ जाता है ना, तो अभी दुनिया उनसे डरने लगती है। शांति का प्रभाव इतना होता है, हमें लगता है कि शांति कायरता है, लेकिन शांति का प्रभाव है लोग वास्तव में डर जाते हैं उस इंसान से कि ये इस परिस्थिति में इतना शांत कैसे रह गया। मैं तो सारा दिन इस शोर शराबे में बैठा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं इतना बोलने के बाद भी इस इंसान ने एक शब्द भी नहीं कहा गया। उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाएगा। शोर शराबे वाले केवल बाहर से करते हैं, आंतरिक वो डरे हुए होते हैं। उनके सामने कोई शांति वाला इंसान आ जाए ना, उनसे सहन नहीं होता है। ऐसे कैसे ये लोग बने हैं, ये आखिर किस मिट्टी से बना हुआ है, वो विचलित हो जाते हैं बहुत। ठीक है, अभी एक और आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। अभी किसी ने उठाया था हाथ, गुप्ता जी ने उठाया था। गुप्ता जी गुप्ता जी ने उठाया था। समाधान हो गया होगा तो हो गया है। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो और कोई प्रश्न है आज का? नहीं अभी तो